दोस्तों, राजनीति का कोई आखिरी पड़ाव नहीं होता। चुनाव का आना जाना, पार्टियों का बनना टूटना और सबसे बड़ा राजनेताओं का बदलते रहना, ऐसे कई पड़ाव है जो इसके रंग को फीका नहीं होने देते। 5 राज्यों के विधानसभा परिणाम के बाद जब अभी सरकारें भी ठीक से बनी नहीं, विधानसभा कैबिनेट में कौन शामिल होगा कौन नहीं, लेकिन इसकी राजनीति हलचल राज्यों से लेकर दिल्ली तक जारी है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई। जी हां, एक तरफ भाजपा राज्यों में सरकार बनाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर अन्य राजनीतिक दल भाजपा के लिए चक्रव्यूह रचने में लगी हुई है। इसी के चलते इंडिया गठबंधन की कल बैठक हुई। अभी तक इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी है और कोई भी बैठक बिना किसी विवाद के खत्म नहीं हुई। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बैठक का अंत खुशगवार माहौल में नहीं होता। करीब 4 घंटे की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया को संबोधित किया। सब कुछ ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा था कि 28 दलों के नेता बैठक में आए और यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही यह संकेत मिल गया कि सब कुछ ठीक नहीं था। आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को विपक्ष के सभी प्रमुख नेता बारी बारी से संबोधित करते हैं। खड़गे के बोलने के बाद उम्मीद थी नीतीश, लालू और ममता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खड़गे के बोलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। सूत्रों का कहना है कि आरजेडी संस्थापक लालू यादव और जेडीयू नेता व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बतौर पीएम पेश करने पर खुश नहीं थे। खड़गे का नाम टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पेश किया था, जिस पर सभी एकमत थे। लेकिन बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने की बारी आई तो लालू और नीतीश दोनों ने मना कर दिया। उनका मना करने का अंदाज ऐसा था जैसे वो बहुत नाराज हो। बैठक के दौरान ही दोनों नेता उठकर भी चले गए थे, लेकिन खुद खड़गे ने इस प्रस्ताव पर रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने केजरीवाल और ममता से फिलहाल चुनाव पर ध्यान देने के लिए कहा। अब सवाल तो ये उठता है कि खड़गे नहीं तो कौन होगा पीएम फेस? लालू और नीतीश खड़गे का नाम पेश किए जाने पर सहमत नहीं थे, तो आखिर उनकी पसंद क्या है? लालू की पसंद राहुल गांधी है। लालू कई मौकों पर यह बात कहते रहे हैं कि राहुल गांधी को अगला पीएम बनाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद को ही दावेदार मानते हैं। उनकी पार्टी तो लगातार यह संकेत दे रही है कि नीतीश को अगला पीएम चेहरा बनाया जाए। जेडीयू की यूपी यूनिट ने फूलपुर से नीतीश को चुनाव लड़ने का आग्रह किया। जेडीयू ने बकायदा मांग की नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। नीतीश समर्थकों ने मंगलवार की बैठक से पहले पोस्टरबाजी भी की, जिसमें नीतीश को इंडिया का संयोजक बनाने की मांग की गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में सीटों को साझा करने का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। गठबंधन जनवरी या फरवरी में साझा प्रत्याशियों का ऐलान करने के प्रयास में है। इंडिया गठबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया कि जनवरी तक राज्यवार सब कमेटियां बना दी जाएगी। गठबंधन का झंडा भी साझा होगा। इसके अलावा जनवरी से साझा रैलियों की शुरुआत होगी। संयुक्त रैलियों में पटना, नागपुर, कोलकाता और चेन्नई को प्राथमिकता पर रखा गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के बावजूद बैठक में कांग्रेस के तेवर जस के तस यानी गर्म नजर आए। तीनों राज्यों में कांग्रेस अपने वोट शेयर को लेकर उत्साहित नजर आई। सूत्रों ने बताया कि हिंदी पट्टी के राज्यों में गठबंधन की दूसरी पार्टियों के पास कोई ठोस दावेदारी नहीं है, लिहाजा कांग्रेस यहां फायदे में है। जबकि कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में पार्टी की सरकार के कारण उसे फायदा मिल सकता है, इसलिए पार्टी इन राज्यों में अन्य दलों को सीट नहीं देने के मूड में नहीं है। जबकि राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात में पिछले चुनाव में सभी सीटें हारने के बाद भी
कांग्रेस एक भी सीट दूसरे दलों के साथ बांटने को तैयार नहीं है। यहाँ 70 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी ने बैठकों में साफ कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है। इंडिया गठबंधन में वही सियासी चुनौती देने में सक्षम है। बैठक में महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, दिल्ली और बिहार के सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 270 सीटें कांग्रेस के पास रहेगी, जबकि अन्य 270 सीटें अन्य दलों को देने की तैयारी में हैं। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मोटे तौर पर बनी सहमति के अनुसार 270 सीट ऐसी है जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी 270 सीटें ऐसी है जहां गठबंधन दलों को सीटें साझा करनी है। इंडिया गठबंधन ने 4 राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा राज्यों की यूनिट को सौंप दिया है, जबकि 4 कठिन राज्य मान गए हैं, इसलिए उनकी सीट का बंटवारा पार्टी के शीर्ष नेता करेंगे। कांग्रेस महाराष्ट्र की 48, बिहार की 40, तमिलनाडु की 39 और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें एनसीपी, शिवसेना, उद्धव, द्रमुक, आरजेडी और सपा के साथ मिलकर लड़ेगी। इन राज्यों में 197 सीटें हैं। बैठक में केरल की 20, बंगाल की 42, पंजाब की 13 और दिल्ली की 7 सीटों पर चर्चा हुई। इन सभी राज्यों की सीटों का बंटवारा सबसे आखिर में लेने का निर्णय लिया गया है। इन चारों राज्यों में 82 सीटें हैं। सूत्रों ने बताया कि केरल में सीट शेयरिंग बहुत आसान नहीं है, जबकि बंगाल में जो भी सहमति बनेगी वह कांग्रेस और टीएमसी के बीच ही बनेगी। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच सहमति होनी है, इसलिए इन राज्यों का निर्णय बाद में लिया जाएगा। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि विपक्षी सांसदों के निलंबन पर हम 22 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे। आने वाले दिनों में पूरे देश में विपक्षी गठबंधन की 8 से 10 मीटिंग्स होगी। गठबंधन के लोग अगर एक मंच पर नहीं आएंगे तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा। दिल्ली में हुई चौथी बैठक में नीतीश और लालू की नाराजगी इंडिया गठबंधन को महंगी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है, इस बैठक का कोई निचोड़ निकला या नहीं? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।